जय हिंद बच्चों। मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। बच्चों, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है कि वोकैबुलरी जो है कैसे याद करें। वोकैबुलरी एक सिर्फ एनडीए और सीडीएस की बात नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आप कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक पीओ दे रहे हो, या फिर आप इसरो का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक एग्ज़ाम का। इंग्लिश के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत टाइम से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। देहरादून में मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, अलग अलग इंस्टीट्यूटों में मैंने पढ़ाया है, और मैंने अपने करियर के एक्सपीरियंस से ये अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चों को वोकैबुलरी को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। वोकैबुलरी को याद कैसे रहें? वैसे तो मेरा मानना ये है कि हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हर किसी काम को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? ऐसी वोकैबुलरी का, ऐसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी बात करें, ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी बात करें, तो वो सब चीज़ों का याद करने का एक तरीका होता है, या फिर जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वोकैब को याद करने के लिए। तो आइए उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वोकैबुलरी को अगर याद करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉपी बनाइए आप, मेक अ रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाइए। आजकल बाइंडिंग वाली कॉपी मिल जाती है। बाइंडिंग वाली कॉपी क्या होती है? वो क्या करते हैं, वो आपको ज़्यादा टाइम तक आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉपी आप मार्केट से खरीदते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा टाइम तक लिखते हैं उसको तो धीरे धीरे वो फटने लगती है, फिर हमारा जो है इतनी मेहनत जो है वो सारी बेकार हो जाती है। तो क्या करना है, आप एक बाइंडिंग वाली कॉपी लीजिए जिसमें 200 से 250 पेज हो। पहला काम तो आपको ये करना है। सेकंड काम क्या करना है, आप उस पर वोकैब लिखिए। कोई किताब से नहीं उठाना है, कोई किताब परचेज नहीं करनी है, कहीं गूगल से कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ आप रेडीमेड सॉल्यूशन है, आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या, सबसे पहला आपने क्या किया, रजिस्टर लिया। रजिस्टर लेने के बाद क्या करना है आपको, आप गूगल में जाइए, आप कहीं वोकैब की कोई बुक है उस पर जाइए। थर्ड, आपने कोई इंग्लिश का कोई पैसेज पढ़ा उसमें से जाइए। चौथी, वोकैब्स आप देख लीजिए, आप हिंदी में गूगल में डालेंगे कि इंग्लिश टू हिंदी वोकैब, और उसके इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपको बतेरी वहाँ पे वोकैब मिल जाएंगे। उन सारी वोकैब को आप उस रजिस्टर पे लिखिए, लिखते जाइए। कम से कम 100 से 500 वोकैब लिख लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1-2 दिन में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो अपना टाइम दीजिए, आधा 1 घंटा, उसके बाद आप कर सकते हैं। आपने लिख लिए, मान लीजिए 500 वोकैब हो गई। अब आपको याद कैसे करना है? ये तो पहला जो स्टेप था कि आपने एक रजिस्टर बनाया। दूसरा स्टेप आपने क्या किया कि आपने वोकैब्स को लिखे। इजी भी लिखिए, डिफिकल्ट भी लिखिए, मॉडरेट भी लिखिए। इजी का मतलब क्या हुआ? इजी का मतलब हुआ भाई, आपने लिखा इन का मतलब में होता है, आपने लिखा ऑन का मतलब ऊपर होता है, आपने लिखा ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, ये भी लिखिए आप। ये क्या काम करेंगे? ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे कि जब आप क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, वोकैबुलरी को याद कर रहे हो, जल्दी से ये याद हो जाएगी, क्योंकि आप लोग पहले से भी इनको जानते हैं। लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ आता है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मॉडरेट क्या होती है? मॉडरेट कुछ ऐसे वर्ड्स जो पता होने चाहिए लेकिन हमें नहीं पता है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन होने चाहिए हमें। जैसे मैं बात करूं मेथोडिकल की, मैं बात करूं इंडस्ट्रियस की, मैं बात करूं भाई हार्ड वर्कर की, ये मॉडरेट वर्ड है और ये हमने याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करें किसकी, हम बात करते हैं भाई इसकी, किसकी, तीसरा सेक्शन है हमारा कि हम लोग इसको कैसे याद करें। तीसरा सेक्शन हम लोगों ने क्या किया कि भाई सारे वोकैब लिख करके हमने पढ़ने लग गए। पढ़ने लिखने के बाद तीसरा हमारा था डिफ़िकल्ट वाला सेक्शन। डिफ़िकल्ट कैसे? डिफ़िकल्ट को क्या करना है, डिफ़िकल्ट हमने लिखा भाई कैसे, जैसे हम लोगों ने बात किया भाई इंडस्ट्रियस, हमने लिखा भाई इससे बहुत मेथोडिकल, हमने लिखा मेटिक्यूलस। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट वर्डों को लिखा, और डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखने से हम लोगों ने देखा ये तीनों तरह के वर्ड हमने लिख लिए। लिखने के बाद हम लोगों ने देखा भाई जो इजी वाले हैं, इजी वाले को याद हम लोगों ने कर लिया। अब याद करने का सेक्शन क्या है? पहला जो स्टेप था हमारा रजिस्टर बनाने का, दूसरा वर्ड था हमारा, दूसरा सेक्शन था हमने वोकैब्स लिखी। तीसरा सेक्शन हम लोगों ने देखा भाई कि कैसे क्या करना है, कि हमने देखा कि भाई इनको याद कैसे करें। तो अब मेन टॉपिक तो हमारा यही था, जो वीडियो का जो थंबनेल है आपने देखा होगा कि भाई वोकैब्स को याद कैसे करें, कैसे हम लोग जो हैं रिमेंबर करें कि हम कभी भूलें ना उनको। तो ये तरीका क्या है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं क्या करता था, एक मैं प्रॉपर क्या करता था कि भाई मैंने 10 वोकैब लिखी, और हर दिन मैंने देखा कि भाई मैं क्या करूँगा, हर दिन में कुछ टाइम दूंगा।
कुछ टाइम, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला मैं 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट बहुत कम होता है, 5 मिनट बहुत कम होता है। आपने 5 मिनट लिए, 5 मिनट लेने के बाद आपने क्या किया, उन वोकैब्स को सिर्फ पढ़ा, याद नहीं करा, सिर्फ पढ़ा। आपने देखा भाई कोई वोकैब लिखा, उसका मतलब देखा, बस दैट्स इट। आपको कोई याद नहीं किया, आपने कोई उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं जोड़ा, नहीं, आपने सिर्फ पढ़ा, बस दैट्स इट। कल आपको दोबारा क्या करना है, फिर उन्हीं वोकैब को पढ़ना है। तीसरे दिन आपने क्या करना है, फिर उन्हीं वोकैब को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको रिमेंबर करना है, सिर्फ पढ़ना है। ये आप ऐसी टेक्निक है जिससे आप कई सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो, दोबारा आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार पढ़ने से क्या होगा, आप एक दिन देखेंगे, हफ्ते या 10 दिन में आप देखेंगे कि आपको वो सारी वोकैब, उसमें से कुछ वोकैब्स, मान लीजिए आप 10 वोकैब पढ़ रहे थे, तो 10 वोकैब में से आपको 4 या 5 वोकैब याद हो गई हैं। हो सकता है पहले दिन ही कर लो, ऐसा नहीं कि यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले दिन ही 10 वोकैब कर लिया हो याद। लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं देना है, हम लोगों ने बहुत कम टाइम देना है किसी एक सेक्शन को टाइम दिया, 10 वोकैब पढ़ी और बस पढ़ करके बंद कर दिया रजिस्टर, कुछ और पढ़ने लग गए। क्योंकि हमारे पास मैथ्स भी है, जीएस भी। अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, मान लीजिए आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ जीएस ही नहीं होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ये सब चीज़ें भी होंगी। तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के लिए मुझे लगता है 2 से 4 मिनट हो गए, 4-5 मिनट आपने किया, 4-5 मिनट पढ़ा, उसके बाद चलेगा। दूसरे दिन आप आए, 4-5 मिनट पढ़ा, फिर चलेगा। तीसरे दिन आए, 4-5 मिनट पढ़ा, फिर चलेगा। अब देखेंगे 10 से 15 दिन में आपको काफ़ी सारे याद हो जाएंगे। आपने क्या किया था, 10 वोकैब पढ़ी थी, अब दूसरे स्टेप पे चलिए, 10 और वोकैब पढ़िए। तीसरे स्टेप पे चलिए, 10 और वोकैब पढ़िए। चौथे स्टेप पे चलिए, 10 और वोकैब पढ़िए। और फिर एक दिन क्या करिए, सैटरडे या संडे को, जैसे आपको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो अपने आप को एनालिसिस कीजिए। आप क्या करिए, वो जो 15 या 20 या 25 आपने वोकैब याद करिए, अपने आप से आप उनको क्या करिए, रजिस्टर पे देखिए और आंसर वाले को छिपा करके आप उनको पढ़िए और उससे आंसर देखने लग जाइए। कई सारे वोकैब्स के आपको आंसर याद होंगे, इवन बहुत सारे याद हो गए होंगे, नहीं भी हुए होंगे तो बहुत सारे 80% वोकैब आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं भाई, मान लीजिए इसी तरीके से हम लोग करते रहते, वोकैब्स हमें याद भी होने लग गई। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट का असर क्या होगा। ये वोकैब्स हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे। वोकैब्स आपकी हेल्प करेंगे एक तो आपका कम्युनिकेशन बिल्ड करने में, है ना। इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दिस विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस, है ना। दिस विल बिकम यू मोर कॉन्फिडेंस एंड दिस विल बिकम यू मोर एंथुजियास्टिक इन फ्रंट ऑफ दी ऑल पीपल। सो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। और दूसरा कहाँ हेल्प करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा, जिसे हम लोग अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी हमें हेल्प करेगा। क्योंकि अनसीन पैसेज में वो हमें ये नहीं पूछ रहा है कि इसका मीनिंग बताओ, वो पूछ रहा है कि भाई कुछ वर्ड्स उसने दिए हैं। और कई बार क्या होता है, हमने पूरा थीम का तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन वो जानबूझ करके कुछ ऐसे वर्ड देगा जो पूछेगा पैसेज के क्वेश्चंस में कि इनके आंसर बताओ, या इसका सिनोनिम्स बताओ, या इसका इंटोनिम्स बताओ, या फिर बताओ इससे रिलेटेड क्या वर्ड हो सकता है, या इस वर्ड का इस पैसेज से क्या मतलब है, या क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी वोकैब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए हमने जाना आज कि वोकैब को कैसे बिल्डअप करें, वोकैब कैसे याद करें। तो क्या प्रोसेस था, पहला प्रोसेस हमने देखा, पहला स्टेप कि रजिस्टर बनाइए एक। दूसरा हमने देखा कि वोकैब लिखिए, जहाँ मिल रहा है आपको, जो मिल रहा है लिखिए। लिखना क्या क्या है, सबसे पहले आपने इजी वर्ड भी लिखने ताकि वो जल्दी से याद हो जाएं, आपके कॉन्फिडेंस दिलाएं। उसके बाद आ गया मॉडरेट वर्ड, मॉडरेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपने लिखा, और उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखें कि द हिंदू वगैरह हमें नहीं पढ़ने हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से वोकैब हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जो इंग्लिश होती है वो एक अलग तरह की होती है। आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो सेंटेंस लिखे होते हैं ज़्यादातर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड होते हैं, और आपका जो सेंस होगा, मान लीजिए एक सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होगा, और अगर आप टेंस के हिसाब से चलेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया, वोकैब्स लिखे। तीसरा प्रोसेस क्या किया हम लोगों ने क्या किया, 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 वोकैब पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ पढ़ना है। और चौथा चीज़ क्या करना है, यही पढ़ने वाला हम लोगों को बहुत रेगुलर रखना है, बिल्कुल हर एक दिन रखना है। और रेगुलर करने के बाद फिर एक दिन हमें 10 से 15 दिन में बीच में हमें गैप करके क्या करना है, इनके क्वेश्चंस खुद ब खुद पढ़ने और इनके आंसर फाइंड आउट करने कि किसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस वोकैब का क्या मीनिंग है, किस वोकैब का क्या मीनिंग है, बस इतना।
तो ये हो गया। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में जाना कि भाई वोकैब को कैसे याद करें और कैसे हम इसे लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में प्रिजर्व करके रखें। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।